बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। Respected students, Assalamu alaikum. I hope you all are fine, you all are safe and you all are staying home and letting other people stay safe. Respected students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो निहायत ही एक खूबसूरत टॉपिक है और निहायत ही ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हमें बात करना, सोचना या उसके ऊपर अमल करना जिसके ऊपर बेहद ज़रूरी है, एंड दैट इज़ प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन के बाद हम जंप करेंगे एक और टॉपिक की तरफ। तो बेसिकली प्रायोरिटाइजेशन क्या है, प्रायोरिटाइजेशन का मतलब क्या है, प्रायोरिटाइजेशन हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है और प्रायोरिटाइजेशन से हमारी ज़िंदगी में क्या फ़ायदे हो सकते हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। प्रायोरिटाइजेशन प्रायोरिटी से निकला है और प्रायोरिटी क्या है, यानी कि सही वक्त पर सही काम करना। फॉर एग्जाम्पल मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में, मेरी डेली रूटीन में, मेरी डेली लाइफ में, मेरे आज में जो भी काम है उनमें मैं देखूंगा कि सबसे ज़रूरी काम मेरे लिए क्या होगा अपने हिसाब से, और जो काम मेरे हिसाब से सही होगा मैं उसको सही वक्त पर ख़त्म करना या उसको सही वक्त पर उसका इंतखाब करना और बाकी उससे लेस इंपॉर्टेंट टास्क को छोड़ देना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ जॉबियन और मैं जॉब कर रहा हूँ और XYZ ABC कोई भी एक जॉबियन और वो जॉब कर रहा है। अब ज़िंदगी में ऊंच नीच हो जाती होती है, उसके लिए आप अपने थोड़े टाइम के लिए फॉर द टाइम बीइंग उन चीज़ों के लिए उसको एक साइड पे करके, क्योंकि सोशल लाइफ भी आपकी बहुत ज़रूरी होती है, पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़रूरी है, आप उसके लिए उनसे अल्लाह ना करे कोई मौत है, कोई फौत है, अल्लाह ना करे इस टाइप का कोई इंसिडेंट होता है या बहुत खुशी है आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, कोई शादी है, किसी किस्म का कोई आप कह लें जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए आपको एक दो छुट्टियाँ मिल जाएँ तो आप कर सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू कि आप डेली लाइफ में, डेली रूटीन में अपने फ्रेंड्स से मिल रहे हो और ऐसा कोई काम ही नहीं है और उसके लिए आप छुट्टी करके अपना काम सेक्रीफाइस करके अपने फ्रेंड्स को मिलने जा रहे हो या उनके साथ कहीं जा रहे हो, तो दैट इज बेसिकली रॉन्ग थिंग यू आर डूइंग टू योर सेल्फ, यू आर डूइंग टू योर प्रोफेशनल लाइफ। प्लस अब आप देखिए कि अगर एक इंसान अपने वर्क प्लेस पर या एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और बाहर उससे कोई मिलने आ जाता है, इफ़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन इट इज़ फाइन टू गो आउट ऑफ द क्लास, 5 मिनट्स टीचर उसकी बात सुन ले, बात सुनने के बाद उसको टाइम ले ले, उसको थोड़ा सा बिठा ले, वेट करवा ले, प्लस वापस क्लास में आ जाए क्योंकि द क्लास इज़ वेटिंग। बट अगर उसको कोई ऐसा ज़रूरी काम नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है और वो ऐसे ही जा रहा था कहीं और फ्रेंड्स की आदत होती है वो मिलने आ गया और आप क्लास में अपने टाइम पर पढ़ा रहे हो, तो उससे स्टूडेंट भी इफेक्ट होंगे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी अब वो होगी, डिस्टर्ब होगी, प्लस आपके वर्क प्लेस पर जो आपकी एक रिप्यूट है वो भी उससे डैमेज होगी। इसलिए प्रायोरिटाइजेशन हमारी ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी है कि हम जो भी काम करें उसको सही वक्त पर सर अंजाम दें और प्लस उसकी प्रायोरिटीज़ का हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, हमारी पर्सनल लाइफ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, किस टाइम पर इसको कैसे बैलेंस करके किस तरीके से लेकर आगे चलना है। अगला हमारा टॉपिक है टेस्ट प्रिपरेशन स्किल्स। अब टेस्ट प्रिपरेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए। उसके अंदर चंद एक चीज़ें जो कि आप लोग फॉलो भी करते होंगे बट स्टिल मैं उनके ऊपर बात करना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत निहायत ज़रूरी है, या जो नहीं करते उनके लिए एक नई लर्निंग हो जाएगी। बजट योर टाइम। आपके टेस्ट प्रिपरेशन स्किल्स में आपका टाइम जो है उसको आप बजट करें, उसकी बजटिंग करें। बजटिंग किस तरीके से करें कि फॉर एग्जांपल एग्जाम में से 2 दिन रहते हैं और आपका पेपर है मैथ्स का और आप उसके अंदर तैयारी कर रहे हो इंग्लिश के, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। ठीक है, आप इंग्लिश पढ़ो बट उसके अंदर अपना ज़्यादातर पोर्शन मैथ के लिए रखो, मैथ्स को बार बार रिवाइज करो, प्लस साथ साथ इंग्लिश की भी तैयारी करो, या उससे पहले अपने टाइम को इस तरीके से बजट करो कि एग्जाम्स तक आपकी 1-2 रिवीजन्स हो जाएं। अगर इसको हम बड़े लेवल पर देखें या स्टार्ट से जब आप अपनी स्टडी स्टार्ट करते हो, एक नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट करते हो, न्यू सेमेस्टर स्टार्ट करते हो, तो उसके अंदर आपके 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, उनके आप टाइम को बजट कर लो कि किस वक्त आपने किस सब्जेक्ट को टाइम देना है, कैसे उसको कंप्लीट करना है और किस तरह आपका कोर्स कंप्लीट होगा। अदर वन इज ज्वाइन रिव्यू सेशंस। ज्वाइन रिव्यू सेशंस, अपने आप को रिव्यू सेशंस होते हैं हर क्लास में होते हैं, हर सेमेस्टर में होते हैं।
स्कूल लाइफ में भी होती थी कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसको रिव्यू कराया जाता था, उसको दोबारा से रिवाइज कराया जाता था और उसके सेशंस हुआ करते थे। तो उनमें बैठना बेहद जरूरी होता है कि अगर कभी आपका कोई चीज़ मिस हो गई है या कोई चीज़ आपको एक ओवरऑल रिवीजन हो जाती है, उसी टीचर से उसी आपके टीचर से रिवीजन हो जाती है जिसने आपको पहले पढ़ाया हुआ होता है और वही सब्जेक्ट पढ़ाए होते हैं। अगर आपका मिस प्लेस हो गया या आपको कहीं याद नहीं रहा या कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाते हैं, इंसान है भूल जाते हैं, तो वो एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज हो जाती हैं, चीज़ें मजीद क्लियर हो जाती हैं। गेट द थिंग्स क्लैरिफाइड बिफोर द टेस्ट। टेस्ट से पहले ही क्वेश्चंस, टेस्ट से पहले ही अपने मिसकंसेप्शंस, जो भी अपने कॉन्सेप्ट्स, उनको क्लियर करना बेहद जरूरी है ताकि टेस्ट के टाइम पर आप किसी भी कंफ्यूजन में ना फंसे और आपके मार्क्स ना कट ऑफ हों। इंक्वायर अबाउट द इम्पॉर्टेंट एरियाज। अच्छा देखिए, स्टूडेंट्स ऑल द टाइम दे आस्क अबाउट गेस 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 देना मेरे ख्याल से इज़ नॉट अ राइट थिंग फॉर अ टीचर, बट अपने स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट एरियाज के बारे में बता देना, प्लस इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में बता देना, ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्या उनके कोर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेशक एग्जाम्स को लेकर नहीं, ओवरऑल उनकी प्रोफेशनल लाइफ में जब वो जंप करेंगे, या कौन सी चीज़ें जो उनको ज़्यादा गौर से पढ़नी है, समझनी है, या वो कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उनको हेल्पफुल होंगी आगे जाकर, तो उनके बारे में स्टूडेंट को लाजमी इंक्वायर करना चाहिए अपने टीचर से। बी ऑन टाइम फॉर द टेस्ट। बहुत सारे लोग अपना टेस्ट वक्त ज़ाया कर देते हैं, लेट उठते हैं, लेट पहुंचते हैं, उनको जगह का नहीं पता होता, ढूंढने में उनको देर हो जाती है। तो हमेशा वक्त पर पहुंचें ताकि आप टेस्ट एक इत्मीनान से बैठ कर करें और अपना पूरा टाइम लें, जो भी उस टेस्ट का, उस एग्जाम का वक्त है, उसको यूटिलाइज कर सकें। गो फॉर प्रैक्टिस टेस्ट। हमेशा प्रैक्टिस टेस्ट क्या करें। आई फॉरगॉट द नेम, आई गेस, आई एम सो सॉरी, मैंने 9th-10th में प्रैक्टिस टेस्ट दिए थे। मॉड्यूल पेपर्स उनको कहा जाता था। उन मॉड्यूल पेपर्स को जब आप पढ़ते हो, उनको टेस्ट करते हो, तो आप एक एग्जाम की एंग्जाइटी खत्म होती है, प्लस आपको लगता है कि अच्छा पहले भी आप बहुत सारे पेपर्स, क्योंकि उसके अंदर डेली एक पेपर होता है, आप अटेम्प्ट करते हो, तो उसकी आपकी रिवीजन हो जाती है, आप खुद का टेस्ट कर रहे होते हो, प्लस आपको चीज़ें लर्न दोबारा से हो रही होती हैं, जो चीज़ें भूल होती हैं आप उनको मजीद अच्छे से तैयार कर रहे होते हो। तो लेकिन आपको वो एक टेस्ट जो एंग्जाइटी होती है ना, वो खत्म हो जाती है। जब पेपर आपके सामने आते हैं तो उस टाइप के आप 15-17 पेपर पहले से ही सॉल्व कर चुके होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होते हैं। तो ऑलवेज गो फॉर द प्रैक्टिस टेस्ट। ईट बिफोर अपेयरिंग टेस्ट। बहुत सारे लोगों को भूख इश्यूज होते हैं, हंगर इश्यूज होते हैं। जब आपको पेट भरा हुआ होगा, आप इत्मीनान से, तसल्ली से बैठकर टेस्ट करेंगे, वरना भूख सताएगी, भूख परेशान करेगी। ऑब्वियसली वो उस तरीके से इंसान वीक फील करता है, पेपर जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाता है। ऑब्वियसली जिन लोगों की भूख से तबीयत खराब हो जाती है, मेरी तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, तो भूख मुझे लगे, मुझे 5 मिनट्स के अंदर अंदर कुछ ना कुछ खाना होता है। डोंट ट्राई टू पुल एन ऑल नाइटर। बहुत सारे लोग रात को बैठकर पूरी रात लगा कर पढ़ते हैं, नींद पूरी नहीं करते, पेपर में उनको नींद आती है और उस टाइम पर वो इजी नहीं होते, उस टाइम पर वो फ्रेश नहीं होते। तो वो ऑल नाइटर ना बने, रात को अपनी रिवीजन करके बुक बंद करके रख दें, फिर उसके बाद सो लें, कुछ स्लीप ले लें, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा बेशक आप 1-1.5 घंटा पहले उठ के दोबारा से उसकी रिवीजन स्टार्ट कर लें। प्रिपेयर अ शीट ऑफ मेजर आइडियाज एंड कंसेप्ट्स। अब बहुत बार ऐसा होता है कि कोर्स बाकी ठीक होते, कुछ चीज़ें आपको बार बार जो नहीं समझ में आ रही होती हैं, या बार बार जो डिस्टर्ब कर रही होती हैं आपको उस टाइम पर आपने क्या करना होता है, आपको एक शीट बना लेनी चाहिए जिसके ऊपर वो तमाम कॉन्सेप्ट्स या आइडियाज़ जो आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे होते हैं, जो मुश्किल लग रहे होते हैं, उनको अगर आप पढ़ लेंगे, उनको अगर आप देख लेंगे, तो वो ज़्यादा थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाएगा। सेट अलार्म्स, अपने उठने का अलार्म, अपने आप को याद दिलाने का अलार्म कि इस टाइम पर मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ना है, या इस टाइम पर मुझे ये तैयार करना है, या इस टाइम पर मेरा ये स्टडी टाइम है, वो लगाएं ताकि अगर आपको बेख्याली में भूल भी जाते हैं तो आपके अलार्म्स आपको प्रिपेयर कर दें। विजिट वॉशरूम बिफोर टेस्ट। अपने वॉशरूम्स विजिट कर लिया करें एक दफ़ा टेस्ट जाने से पहले, टेस्ट हॉल में एंटर होने से पहले, ताकि आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई टाइम वेस्ट ना हो और आप इजीली रिलैक्स तरीके से बैठ के अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर सकें। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स। किसी भी इंसान के लिए प्रेजेंटेशन देना, प्रेजेंटेशन को सही तरीके से देना
जानना बहुत निहायत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाकर यूनिवर्सिटी लाइफ में या अभी भी आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ में प्रेजेंटेशंस आप पास आएंगे और उनके ऊपर आपको मार्क किया जाएगा, प्लस आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को कभी प्रेजेंटेशंस का उस तरीके से आइडिया नहीं हुआ होता, तो उसके बारे में यहाँ पर कुछ स्किल्स हैं वो बताएंगे कि रिसर्च योर टॉपिक एंड ऑडियंस। देखें, जो भी प्रेजेंटेशन जिस टॉपिक पर आपने देनी है वो टॉपिक ऑडियंस के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, उस ऑडियंस को उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, उस ऑडियंस से कहीं ना कहीं वो टॉपिक लिंक होना चाहिए। तो आपको अच्छे तरीके से वो टॉपिक को रिसर्च करना है ताकि आप ऑडियंस को एंटरटेन कर सकें और आपका टॉपिक जोरदार हो। लीव नो एम्बिग्विटी एट बोथ एंड्स। अपने बोथ एंड्स पर, अपनी साइड पर भी और उनकी साइड पर भी कोई ऐसी चीज़ मत छोड़ें जिससे कोई बीच में खलिश पैदा हो या ख़राबी पैदा हो या एक्सप्लॉयट हो चीज़ें या किसी किस्म की भी परेशानी का बायस बने। चीज़ें जितनी क्लियर रखेंगे, जितनी ईजी रखेंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। बी प्रेजेंटेबल मतलब जब आप ऑब्वियसली आप अगर बोल रहे होंगे, कोई आपको सुन रहा होगा, देख रहा होगा, तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगना है, साफ सुथरा लगना है, कैजुअल नहीं लगना। एक प्रोफेशनल तरीके से आपको आपका टाई प्रॉपरली हो, टाई पैंट कोट, और अगर वो नहीं तो उसके बावजूद जो है ड्रेस पैंट ड्रेस शर्ट, उसके बटन्स प्रॉपरली बंद हो, हेयर प्रॉपरली कॉम हो, साफ सुथरे हो। फैशन करना ज़रूरी नहीं होता, साफ प्रेजेंटेबल होने में सफाई का निहायत ख्याल रखना है। नए कपड़े पहनना ज़रूरी नहीं होता, ऑब्वियसली वॉश क्लोथ्स पहनना ज़रूरी होते हैं ताकि आप प्रेजेंटेबल लग सकें, ताकि आप साफ सुथरे लग सकें और लोगों को इश्तियाक हो आपसे बात करने का, या बात करते हुए उनको आप अच्छे लग रहे हो और उनका मज़ीद इंटरेस्ट आपकी बात सुनने में डिवेलप हो और आपको आपकी कही हुई बातों का असर हो रहा हो उन पर। यूज़ द स्पेस। ऑडियंस से थोड़ा सा स्पेस छोड़कर खड़े हों, वहीं अपने एरिया में रहें, अपने एरिया में वॉक करें। डिवेलप अ वोकेबलरी। अपनी वोकेबलरी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लें कि आपके पास लफ्ज़ों का ख़जाना हो। जब आप बात करें उस टॉपिक के बारे में तो आपको बहुत कुछ पता हो, इतने ज़्यादा अल्फाज पता हो ताकि सुनने वाला मतलब उसको कहीं ना कहीं उसके लिए उसका टाइम वेस्ट ना हो, उसके लिए कहीं ना कहीं नॉलेज उसको डिलीवर हो रहा हो या वो कुछ नया सीख रहा हो, लर्न कर रहा हो। Maintain audience involvement. Always try to maintain audience involvement. आपको क्या करना होता है, अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना होता है, उनको किसी ना किसी तरीके से अपने टॉपिक के अंदर, अपने अंदर, अपनी गुफ्तगू के अंदर, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर इन्वॉल्व रखना होता है ताकि उनका ध्यान इधर उधर ना भटके और वो गौर से आपकी प्रेजेंटेशन सुने और आपकी ही बात सुने और उनको समझ भी आए। तो कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी समथिंग लाइक दैट, कुछ भी करके उनकी इन्वॉल्वमेंट आपने उनका ध्यान अपनी तरफ ही रखना है। स्टे एनर्जेटिक। अगर आप बात करते हुए जितने ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, आप बात करते हुए जितने ज़्यादा एक्टिव होंगे, उतने ज़्यादा आपकी ऑडियंस आपकी बात सुनेगी। अगर आप लेजी एंड लाइक थोड़ा फिजी टाइप हो जाओगे और इजी हो जाओगे, रिलैक्सिंग आपके चेहरे पर वो होगा, तो वो भी आपको उस तरीके से एज फॉर ग्रांटेड लेंगे और वो जो एक प्रेजेंटेशन का एक आप कह लें रूल है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। Stay responsive. Always try to respond on every question, everything people wants to know, anything related to the your topic. तो responsive रहा करें। कोई भी आपको अगर आपकी बात सुन रहा है और आपको response दे रहे तो आप उसको एक दफ़ा कनेक्ट करके उसको oblige कर दें। कोई hand raise करके क्वेश्चन करना चाह रहे तो अपनी बात कंप्लीट करके उसको अलाउ करें कि वो आपसे क्वेश्चन करे। स्ट्रक्चर योर प्रेजेंटेशन। अब किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपने प्रेजेंटेशन देनी है तो आप क्या करेंगे, आपको उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। नंबर 1 टाइटल, कि किस चीज़ पर आप देना चाहते हो अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं मैं चाइल्ड लेबर पर कोई भी अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, उसके ऊपर मैं उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दूंगा कि व्हाई आई यूज़ दिस। इंट्रोडक्शन में मैं दूंगा कि क्या है ये, कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसको मतलब लाइक वट एवर ये इसके अंदर क्या चल रहा है और इसको टॉपिक को क्यों चूज़ किया गया, इसके क्या इफेक्ट्स हैं। मेन बॉडी में आ जाएंगे वो कि आपकी उसके बाद मेन बॉडी आ जाएगी कि इसके क्या असरअंदाज हुआ, किस तरीके से माशरा से असरअंदाज हुआ, किस तरीके से लोग इससे समझ नहीं पा रहे और अभी जो है ये थोड़े लेवल पर बुरा है, मज़ीद उन बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं, वो पढ़ नहीं सकते, उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं तबाह हो जाता है, जो कि हमारे मुल्क के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इसके जो है जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तो मुल्क के हालात भी बेहतर नहीं होंगे। तो वो लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता इल्म का, शऊर का,
उन लोगों के अंदर वो एक सोच डेवलप करना, अवेयरनेस डेवलप करने के लिए क्या है वो मेन बॉडी में आप उसके अकॉर्डिंगली लिख सकते हो, या वेयर एवर योर रिसर्च वांट्स टू गो। उसके बाद कंक्लूजन देना बहुत ज़रूरी है कि आपकी क्या राय है, इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कैसे किया जा सकता है, इन चीज़ों को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है। प्लस आपके क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को आपसे किस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, या आपने अपनी प्रेजेंटेशन एंड करने के बाद लोगों से क्या क्वेश्चंस करने हैं उसको तैयार करना, और उसके बाद अपने क्वेश्चंस को देखना कितने वर्दी हैं, वो कैसे क्वेश्चन करने, ऑडियंस को कैसे कनेक्ट करना, उस चीज़ के लिए ये क्वेश्चन है। फीडबैक राउंड भी बोल देते हैं, इससे क्वेश्चन एंड आंसर राउंड भी बोल देते हैं। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर आपकी सॉरी प्रेजेंटेशन जो होगी वो एक कामयाब प्रेजेंटेशन होगी। उसके बाद आपको जब आप खड़े हुए बात कर रहे होंगे तो आपके अंदर किन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी, बी ब्रीफ। आप जिस भी टॉपिक के ऊपर बात करें उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें, उसको ड्रैग बेशक ना करें, उसको लंबा ना करें, उसको खींचें मत, लेकिन उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें। आस्क क्वेश्चन टू कीप द ऑडियंस एंगेज्ड। अपनी ऑडियंस से क्वेश्चन करें ताकि उनकी एंगेजमेंट, उनकी इन्वॉल्वमेंट आपके साथ रहे, ताकि वो उनका ध्यान ना भटके, या वो जस्ट चेयर्स और उनमें कोई फ़र्क ना रह जाए और वो बैठे कुछ और सोच रहे हो, या उनका टॉपिक पर से ध्यान उठ जाए, आपकी बात ना सुन रहे हो। तो कोशिश करें कि अपनी ऑडियंस को एंगेज रखें ताकि वो बोर ना हो जाएं। स्पीक टू योर डेमोग्राफिक। अपने इर्द गिर्द आबादियात के बारे में बात करें, आपके इर्द गिर्द जो आबादी है उसके बारे में बात करें, लॉस के बारे में बात करें, पीपल्स जो आपके इर्द गिर्द उनके बारे में बात करें, अपने मुल्क की हालात के ऊपर बात करें। इन तमाम चीज़ों के ऊपर जब आप बात कर रहे होंगे तो सब लोग कनेक्टेड होंगे क्योंकि सभी उससे मुतासिर हो रहे होते हैं, तो इनके बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है। वर्क ऑन योर टोन। आपकी टोन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोग आपकी बात को सुनना पसंद करें, आपकी आवाज़ उनको इरिटेट ना कर रही हो, आपकी आवाज़ एंड तक पहुंच रही हो, और उसके बाद इतनी ज़्यादा लाउड भी ना हो कि लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो, और इतनी ज़्यादा स्लो भी ना हो कि वो उनको किससे सुनना पड़े, उनको मतलब दिक्कत हो रही हो सुनने में, या वो आपकी बात के ऊपर बहुत एक्स्ट्रा गौर करके सुन रहे हो। अवॉइड स्पीकिंग सॉफ्टली, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसे लेज़ी तरह से बोलना, और लाइक कैजुअली बोलना, और लाइक बहुत मुंह में बोलना, मिन 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 करके जिसे हम बोलते हैं वो बोलना। उससे क्या होता है कि लोगों को समझ नहीं आ रही होती है और डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उनका वहाँ पर जो है आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। अवॉइड फीलर्स। फीलर्स को यूज़ मत करें। ये बेसिकली फीलर्स होते हैं, मैं कह रहा था तो ऐसा होता है, तो जो टू द पॉइंट बात करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके वर्ड्स हैं उनकी पावर है, ज़्यादा से ज़्यादा जो पावरफुल वर्ड्स हों वही यूज़ हो, वर्दी वर्ड्स को यूज़ किया जाए। अवॉइड वर्ड्स विद डबल मीनिंग। उन अल्फाज को मतलब अवॉइड करें जिनके डबल मीनिंग निकलते हैं, जिसके आपकी रिसर्च आपके कहने का मतलब कुछ और हो और लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और वो किसी और तरफ सोच को ले जाएं, या उनकी कन्फ्यूजन हो जाए, या मज़ीद उस टॉपिक के ऊपर कन्फ्यूजन पैदा हो जाए, या जिस तरफ आप लेके जाना चाह रहे हो लोगों को और तरह से समझ आ रही है। ऑब्वियसली जब डुअल मीनिंग की बातें होंगी, डुअल मीनिंग कुछ भी वर्ड्स आप यूज़ करोगे तो किसी का कहीं पर माइंड चला जाएगा, किसी का कहीं पर, तो कोशिश करें अपने आप को क्लियर रखें। कीप इट फॉर्मल। इसको इतना ज़्यादा कैजुअल भी ना करें कि वो जो एक बिल्कुल वो जैसे कहते हैं ना कि गपशप माहौल हो जाता है, वो भी ना हो। जब आप किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हो, आप एक रिसर्च को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इट शुड बी फॉर्मल। आपको खुद को भी फॉर्मल दिखना चाहिए, प्लस आपको एक्ट फॉर्मल करना चाहिए, प्लस आपकी जो उस टाइम पर जितनी भी कारकर्दगी हो वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल और प्रोफेशनल होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो? स्टैंड एट एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस। ऑडियंस के एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे खड़े हों ताकि हाथ हिलाते हुए बात करते हुए आपके हाथ उनके मुंह पे न लगें, या वो एकदम से डर ना जाएं, उनकी आंखें जैसे ना कि हाथ एकदम से तो मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, तो इस तरीके की कोई हरकत सुकनात पैदा ना हो, इसलिए आप ऑलरेडी एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर उनसे खड़े हों। इतना भी दूर ना खड़े हों कि उनको सुनाई ना दे रहा हो या उनको समझ ही ना आए। मेंटेन आई कांटेक्ट। हर एक सुनने वाले को या उन लोगों को या अपनी ऑडियंस के साथ आपका आई कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए, जिससे ये होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अकॉर्डिंगली हो जाएंगी। यानी कि उनका जो एक अगर ध्यान भटकने की कोशिश भी करेगा तो उनको पता होगा कि जो स्पीकर है वो हमारी तरफ बात सुन रहा है, हमारी तरफ देख रहा है, तो क्या होगा वो अपना अटेंशन जो है या जो भी उनकी आप कह लें कि इंटरेस्ट है वो अपना उसी के ऊपर ही रखेंगे, फोकस रहेंगे वट एवर जो आप बात कर रहे हो।
अपीयर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस आपका दिखना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब तक आप अपनी रिसर्च के ऊपर काम करके लोगों को सही तरह से नहीं बताएंगे, अपनी रिसर्च आप खुद से सही तरह से नहीं करें, तब तक आप कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंट नहीं दिखेंगे। और वो आपका जो लो कॉन्फिडेंस होगा वो लोगों को शो हो रहा होगा और उनको फील हो रहा होगा, और जिससे क्या होगा, उनका जो भी वटेवर लोग उठ के जाना शुरू हो जाएंगे, उनका पहले ही से उस टॉपिक से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा कि यार इसको तो खुद नहीं पता है, हमें क्या बताएगा। शोल्डर्स बैक, बात करते हुए आपको पोस्चर बेहद ज़रूरी है। आपके शोल्डर्स हमेशा बैक के साथ अड़े हुए होने चाहिए, यानी कि लगे हुए होने चाहिए। कुछ लोगों का होता है कि वो ढलक जाते हैं, आगे गिर जाते हैं। लेज़ी बिल्कुल आप नहीं लगें, बिल्कुल फिजी नहीं लगें, आप जो है फिजी नहीं लगें। उसके अंदर ये है कि आप टोटली अपने आप को एक अकड़ा हुआ और एक प्रॉपरली फॉर्मल तरीके से खड़े होकर आप अपनी बॉडी पाँव के ऊपर, एक टांग के ऊपर जो कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, तो ये नहीं करना होता। आपको एक्टिवली खड़ना होता है, जो उस वहाँ पे खड़े होने का ऑब्वियसली एक डेकोरम है उसके अकॉर्डिंगली। आर्म्स एट योर साइड्स और हेल्ड इन फ्रंट ऑफ योर बॉडी, आर्म्स हमेशा आपके या तो साइड्स पर होने चाहिए या फिर आपके बॉडी के बिल्कुल सामने होने चाहिए। जब आप बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली एक आपके हाथों की मूवमेंट है, उससे उनको थोड़ा आइडिया होगा या उनको मज़ीद समझ में आ गया, क्लैरिटी होगी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, और आप भी कॉन्फिडेंट रहोगे। हैंड्स ओपन और ओनली स्लाइटली क्लोज, आपके हाथ या तो खुले होने चाहिए या फिर स्लाइटली भी क्लोज होकर आपस में सिर्फ जुड़े हुए हों, और बात करते वक्त वो हाथ दूसरी तरफ चला जाए और दूसरा हाथ दूसरी तरफ चला जाए। स्माइल स्लाइटली और कीप योर फेस न्यूट्रल, थोड़ा थोड़ा स्माइल करें ताकि लोगों को एक अच्छी वाइब जाए, प्लस अपने आप को न्यूट्रल रखें। आपके जो फेस एक्सप्रेशन है वो न्यूट्रल होने चाहिए। किसी बात के ऊपर आपका एंगर, किसी बात के ऊपर आप हार्श हो रहे हो, किसी बात के अंदर आपकी कितनी, वो लोगों को नहीं जानी चाहिए, वो लोगों को जज ना कर सकें, वो लोगों को ये ना पता चले कि आप किसी और चीज़ के बारे में बात करें और आप जज्बाती किसी और चीज़ के बारे में हो जाते हो, तो उससे ऑडियंस को अंदाज़ा हो जाता है कि आप बाइस्ड हो रहे हो, या आपकी जो लाइकिंग्स हैं या जो आपकी प्रेफरेंसेस हैं वो आप उन्हीं के बारे में ही जस्ट बात करना चाह रहे हो। मेक एवरी मूवमेंट पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल, हर जो भी वहाँ पर बात कर रहे हो, हर एक आप कह लो पल वहाँ पर जो जिसके अंदर आप बात कर रहे हो वो पर्पसफुल होना चाहिए, उसका कोई वाकई मतलब होना चाहिए, और वो लोगों ऑडियंस को हेल्पफुल होना चाहिए। जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए वो एक अच्छी बात, एक अच्छा लेसन, एक अच्छा डिस्कशन टॉपिक हो जिसके अंदर उनको मज़ीद वजाहत मिले, मज़ीद क्लैरिटी मिले, मज़ीद उनका थोड़ा विजन ब्रॉड हो, मज़ीद उनको कुछ नया पता चले। हमेशा आपको प्रेजेंटेशंस जो बनानी है वो पावर पॉइंट पर बनानी है, और पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशंस बनाना बेहद आसान है। अनफॉर्चुनेटली आपको फर्स्ट सेमेस्टर हम इसके ऊपर आपको प्रेजेंटेशंस बनाना सिखाते होते हैं, नहीं सिखा पाए क्योंकि कहीं ना कहीं उस तरीके से हमारे पास टाइम नहीं, माहौल नहीं है या कंप्यूटर लैब्स नहीं है। तो इंशाल्लाह आप आ जाइए, हम इसके ऊपर मज़ीद, क्योंकि आगे आपको सबमिशंस करानी होती हैं, प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, और वो पावर पॉइंट पर ही बनती होती हैं। तो इसको हम आपको प्रैक्टिकली जब एक दफ़ा करवाएंगे तो आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आएगा। अभी क्लास के टाइम पर बी प्रेजेंट इन योर क्लासेस। दिस वाज समीर बुच्चा, थैंक यू सो मच। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो प्लीज़ क्लास के टाइम पर आकर, वैसे भी क्लास के टाइम पर आकर डिस्कशन किया करें, उसके बारे में बात किया करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।